जय यीशु डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारे आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार में मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 7 से 12 में हम देखते हैं कि अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि क्यों यीशु उन्हें मना कर रहे थे, क्योंकि यीशु स्वयं ईश्वर के पुत्र थे, इसमें कोई शक नहीं है। यीशु के बपतिस्मा के समय पिता ईश्वर ने भी इस बात की पुष्टि की है। मार्कुस अध्याय 1:11 में हम पढ़ते हैं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। वास्तव में यीशु जो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे, उससे भी तो यह बात प्रकट हो रही थी कि वे ईश्वर के पुत्र हैं और लोगों के सच्चे मसीह हैं। चिन्ह और चमत्कार के माध्यम से उनका मकसद भी तो यही था कि लोग उनकी असलियत को पहचाने, उनकी सच्ची पहचान लोगों के सामने प्रकट हो जाए। तो फिर क्यों वे अशुद्ध आत्मा को उनकी पहचान बताने से मना कर रहे थे? न केवल यहाँ, बल्कि संत मार्कुस के सुसमाचार में अन्य स्थानों में भी हम पाते हैं कि यीशु उनके बारे में प्रकट करने से मना कर रहे हैं। मार्कुस अध्याय 1:24, 1:34 और 3:12 में हम देखते हैं कि यीशु अब दूतों को मना कर रहे हैं। मार्कुस के सुसमाचार में ही अध्याय 1:43, 5:43, 7:36 और 8:22 से 26 में यीशु विभिन्न लोगों को भी शांत रहने का आदेश देते हैं। मार्कुस अध्याय 8:30 और 9:9 में वे शिष्यों को भी उनकी पहचान को लेकर शांत रहने के लिए चेतावनी देते हैं। यीशु के पहचान को गुप्त रखने का कारण क्या था? इसे विद्वानों ने मेसियानिक सीक्रेट, मसीह रहस्य का नाम दिया है। इसके बारे में विद्वानों ने अलग अलग कारण दिया है और कई रूपों से इसे देखने की वे कोशिश करते हैं। बहरहाल आज हमारे चिंतन के लिए हम क्या संदेश ले सकते हैं? साधारण सी बात है, हालांकि अब्दूत जानते थे यीशु के बारे में और उनके बारे में सच ही बोल रहे थे, लेकिन यीशु यह नहीं चाहते थे कि लोग अशुद्ध आत्माओं के कहने से उनकी वास्तविकता को पहचाने। अशुद्ध आत्मा उनकी सच्चाई को प्रकट कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपना प्रभु और मसीह मानकर नहीं, बल्कि उनके डर और अपने लिए खतरा देखकर। यीशु यह कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें इस तरह स्वीकार करें। वे नहीं चाहते थे कि लोग केवल चिन्ह और चमत्कार देखकर उन्हें अपनाएं। यीशु चाहते थे कि लोग उन्हें स्वयं अनुभव करें, अपने हृदय से, प्रेम और श्रद्धा से उन्हें अपनाएं, डर और भय से नहीं। यही कारण था कि यीशु समय से पहले या अबदूतों के द्वारा उनके बारे में प्रचार होने से मना करते थे। आज हम सोच कर देखें, हम किस तरह से यीशु को अपना प्रभु और मसीह मानते हैं। क्या हमने मात्र चिन्ह और चमत्कार देखकर उन्हें अपनाया है? क्या हम उनकी आराधना और प्रशंसा डर और भय के कारण करते हैं, ताकि हम पर कोई प्रकोप ना आए, हमें कोई तकलीफ ना पहुंचे? या क्या उन पर हमारा विश्वास दिल से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से, सच्चे प्रेम पर आधारित है?